नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा। बिहार एक ऐसा राज्य है जहां दिन भर राजनीति की बात होती है। इसी कड़ी में आज हम एक बार फिर एक नए विषय के साथ आपके सामने आए हैं। एमपी की 2 सीट खाली है, जिस पर से एक के नाम को तो बता दिया गया है कि उपेंद्र कुशवाहा उस सीट पर होंगे, लेकिन वहीं दूसरे नाम से बीजेपी एनडीए किसे उतारने वाली है, इस पर भी आज हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा नीतीश कैबिनेट का विस्तार होने वाला है, जिसमें कई मंत्री जुटेंगे, तो कई मंत्रियों को उनके पदभार से मुक्त किया जाएगा। इस पर भी हम चर्चा करेंगे और ये सभी चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे सीनियर जर्नलिस्ट चंदन झा सर जुड़े हैं, जिनसे हम इस पर बात करेंगे। सर, आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में जो इतने सारे फेरबदल होने वाले हैं राजनीति में, उस पर आपकी क्या कहना, आपका क्या कहना है? देखिए, जो पहले बता दें, राज्यसभा की जो 2 सीटें खाली हुई हैं, विवेक ठाकुर और मीसा भारती वाली, तो एक पर तो लगभग फाइनल हो गया है उपेंद्र कुशवाहा का, और वो 4 साल वाले पर जा रहे हैं, क्योंकि विवेक ठाकुर का 4 साल बाकी था। तो ये चीज़ फाइनल हो गई है और विवेक ठाकुर की सीट पर उपेंद्र कुशवाहा, और उपेंद्र कुशवाहा अगर बनते हैं तो केंद्र में मंत्री भी बनेंगे, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी को डैमेज हुआ है, एनडीए को डैमेज हुआ है, शाहाबाद और मगध में कुशवाहा जाति के लोगों ने वोट नहीं किया, राजपूत ने भी वोट नहीं किया। इस कारण से एनडीए राजपूत और कुशवाहा को साधने में लगी हुई है, क्योंकि बिहार में कुछ भी हो जाए मेरा जात महान। यहाँ तो जाति पे राजनीति तो होती जाति पे राजनीति क्या है, जाति पे यहाँ पोस्टिंग, ट्रांसफर पोस्टिंग भी होती है। यहाँ पे मतलब ऑफिसर्स की, एसपी की, डीएम की भी पोस्टिंग होती है जाति पर। हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें बहुत सारे क्लॉज आ जाएंगे। तो यहाँ पे राजनीति छोड़िए, यहाँ पे ट्रांसफर पोस्टिंग भी, और राजनीति में जात सबसे बड़ा चीज़ है। ईबीसी है, दलित है, पिछड़ा है, मुसहर है, फॉरवर्ड है, बैकवर्ड है, तरह तरह की बात को लेकर के यहाँ पे हर गुना भाग इक्वेशन जोड़ तोड़ में नेता यहाँ दिन भर उसी में जोड़ तोड़ में लगे रहते हैं। कल ही देवेश चंद्र ठाकुर ने हाजीपुर में बयान दिया है कि मुझे अपने ही पार्टी के लोगों ने हराने का प्रयास किया। वो खुद कह रहे थे जेडीयू से एमपी बने हैं, और कह रहे थे जेडीयू और बीजेपी के लोग उन्हें हराने की कोशिश कर रहे थे। उनका बयान काफ़ी चर्चा में भी आएगा आगे एक 2 दिनों में, जैसे जैसे बयान लोगों को मिलेगा। उन्होंने साफ तौर पे कहा, जो ठीक है, मेरे सामने तो आरजेडी वाले थे ही, वो तो मेरे खिलाफ ही थे, वो तो प्रयास करते ही हराने के लिए। यहाँ मेरे साथ वाले लोग हमको हरा रहे थे। और गाहे बगाहे उन्होंने उस भाषण में एक तरह से लालू यादव की भी चर्चा कर दी, लालू यादव की जम के बड़ाई की। उन्होंने कहा जो लालू यादव ऐसा सच्चा आदमी, सच बोलने वाला आदमी कोई नहीं है। वो जो बोलते हैं मुंह पे बोलते हैं, सच बोलते हैं। कुछ पुरानी बातों को भी उन्होंने वहाँ पे रखा लोगों के बीच में। जो लालू यादव पहली बार वो एमएलसी के चुनाव लड़ रहे थे, देवेश चंद्र ठाकुर, तो किस तरह से लालू यादव ने उनकी मदद किया था, ये सब चीज़ों की चर्चा की। तो हम बात कर रहे थे दूसरी सीट पर, राज्यसभा सीट की। राज्यसभा की दूसरी सीट पर नाम हो गया है फाइनल, और जो मेरे सोर्स बता रहे हैं उसने बताया है कि कोई कुशवाहा नहीं, कोई राजपूत नहीं, कोई कुछ नहीं। राजपूत अगर बनेगा तो दूसरी जगह उसकी होगी हिस्सेदारी, वहाँ मनीष वर्मा जा रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है। नीतीश कुमार ने फाइनल कर लिया है 2 साल वाली सीट पर मनीष वर्मा जाएंगे, राज्यसभा एमपी बनेंगे। और जिस तरह से लेकिन मनीष वर्मा जी के लिए एक मेरा मैसेज है। मनीष वर्मा जी अभी आए हैं उड़ीसा से, अपने आप को ममेरे भाई कहते हैं, भगना कहते हैं नीतीश कुमार जी का। नालंदा से भी आते हैं, कोई जाति से भी आते हैं। थोड़ा सा नीतीश कुमार जी जिसको प्यार बहुत ज़्यादा करते हैं, उसका पास्ट भी जाकर देख लें। आप चल जाइए जॉर्ज फर्नांडिस, चल जाइए शरद यादव, चल जाइए दिग्विजय सिंह, चल जाइए शिवानंद तिवारी, चल जाइए अरुण कुमार, और सबसे नज़दीक में आरसीपी सिंह। ये तो 5-7 साल से इनके साथ है। आरसीपी तो 96 से थे। इनके प्रधान सचिव दिल्ली में भी रहे, रेलवे मंत्रालय में 10 साल इनके साथ रहे। बिहार में जब ये सीएम थे तो प्रधान सचिव थे इनके। तो एक तरह से मनीष वर्मा खुश तो होंगे अभी, जो राजनीति में आ गए, एमपी भी बन जाएंगे। जिस तरह तेजस्वी ने अपने पीए को बनवा दिया, संजय यादव को एमपी हरियाणा से लाके पटना में, उनको बिहार का यादव नहीं मिला, तेजस्वी यादव को हरियाणा से आयातित यादव को वो बनवा दिए राज्यसभा का एमपी। तो अब राज्यसभा एमपी दूसरा लगभग फाइनल हो गया है, मनीष वर्मा फाइनल है वहाँ। अब आ जाते हैं बिहार कैबिनेट में। एक किसी व्यक्ति ने कहा, जो सम्राट बहुत बुरे फंसे हैं, क्योंकि नीतीश ने पहले पगड़ी उतरवाया, मुंडन करवाया, इनका अध्यक्ष पद भी चला गया, और क्या क्या इनका जाएगा अभी इनको पता नहीं। ये धीरे धीरे इनके ये मतलब कहें जो बीजेपी में ये साइडलाइन कर दिए जाएंगे।
ताकि ये मजबूर हो जाएंगे फिर बीजेपी छोड़ने के लिए। ये नीतीश कुमार की रणनीति लोग कहते हैं, एक जानकार बता रहे थे। और इसलिए एक डिप्टी सीएम हटेंगे, हो सकता है दोनों डिप्टी सीएम हट जाएं, क्योंकि नीतीश कुमार चाह रहे हैं बिना डिप्टी सीएम के ही उनकी सरकार चली। हाँ, मंत्री रह सकते हैं, लेकिन डिप्टी सीएम का जो पद है नीतीश कुमार हो सकते हैं जो वो हटवा भी दें। अब रहा, अगर रास्ता है डिप्टी सीएम, तो जेडीयू के कोटे या बीजेपी के कोटे से किसी राजपूत जाति को दिया जाएगा, या राजपूत जाति के किसी नेता को एक तरह से कहे जो मंत्री बनाया जा सकता है, और भी चुनाव से 6 महीने पहले। क्योंकि अगर कोई नेता जो पद पे नहीं है या एमएलए एमएलसी नहीं है, वैसा व्यक्ति अगर डिप्टी सीएम या मंत्री बनता है तो उसको 6 महीने के अंदर किसी भी सदन की सदस्यता लेनी पड़ेगी। अगर आप आज आकर मान लीजिए हमको कोई मंत्री बना देता है, ना एमपी है, ना एमएलए है, ना एमएलसी है, तो हमको कहीं ना कहीं एमएलए या एमएलसी 6 महीने के अंदर बनना होगा, नहीं तो मेरा मंत्री पद स्वतः समाप्त हो जाएगा। तो अब वैसे व्यक्ति में नाम आ रही है। राजपूत जाति के लिए पहले ही से एक बीजेपी के नीरज कुमार बबलू हैं, वो सहरसा से आते हैं, छातापुर से आते हैं, वहाँ से वो विधायक हैं। पहले वो राघोपुर हुआ करता था विधानसभा क्षेत्र, सुपौल में है। तो नीरज कुमार बबलू हैं राजपूत जाति से। जेडीयू से एमपी हैं लवली आनंद, जेडीयू में आ गए हैं चेतन आनंद, उनके पुत्र। तो ये दोनों विधायक हैं। लेकिन एक कद्दावर सीट जो लोगों के बीच में पब्लिक फिगर वाली सीट जो है, वो मंत्रालय में देने जा रहे हैं नीतीश कुमार, और बीच में एनडीए, नीतीश कुमार ही नहीं एनडीए। तो कहा जा रहा है जो कुशवाहा, उपेंद्र कुशवाहा से सेट हो गए, भगवान सिंह कुशवाहा को एमएलसी बना दिया गया, मनीष वर्मा कुर्मी जाति से हो गए, फिर दूसरे सांसद बनने जा रहे हैं। तीसरे में एक राजपूत जाति को भी कहीं ना कहीं गुंजाइश करके उसको सेट किया जाएगा, उसमें आरके सिंह का नाम आ रहा है। और आरके सिंह अगर नहीं बन पाते हैं, क्योंकि आरके सिंह आराम के एमपी से 2 बार और इस बार हार गए सीपीआई से, वैसी स्थिति में कहें जो कोई दूसरा जो राजपूत जाति का एमएलए या एमएलसी, वैसे विधान परिषद की सभापति नीतीश कुमार ने ओके कर दिया, वहाँ राजपूत जाति से आ गए हैं सभापति। लेकिन फील्ड में निकलने वाले एक जो पब्लिक फिगर हो, जो पब्लिक का काम करे, जो पब्लिक से मिले, वैसे एक नाम की तलाश हो रही है। और हमको लगता है कि 15 अगस्त के बाद, 15 अगस्त से 20 अगस्त के बीच में, 15 अगस्त झंडा फहराने का दिन स्वतंत्रता दिवस है, वैसी स्थिति में अभी तैयारी उसकी ओर हो रही है। और 20 अगस्त तक सावन है, 21 अगस्त से भादो चढ़ जाएगा। तो भादो में कोई शुभ कार्य नहीं होता है, लेकिन नीतीश कुमार ने करवाया है। नीतीश कुमार ने कई लोगों की शादी करवा दी, लालू भी शादी करवाते हैं, शादी करवा के टिकट भी देते हैं उनकी नई पत्नी को। और नीतीश कुमार जी ने भी एक शादी करवाई, उनकी पत्नी को टिकट दिया, वो एमपी भी बन गई। तो इस तरह का काम होता है। लेकिन लोग कहते हैं, और हिंदू समाज में ये मान्यता है, जो सावन में ही काम होगा, तो 15 की शाम से लेकर के 20 की शाम तक में कुछ नया हो सकता है बिहार की राजनीति में। नीतीश कुमार के अगल बगल के कई चेहरे बदल सकते हैं। राज्यसभा एमपी का सीट फाइनल हो गया है दूसरा, और इधर अचानक से पशुपति कुमार पारस भी एक्टिव हो गए हैं। और जिस तरह से लोग, अगर मॉब लिंचिंग में अगर लोग लाठी से पीटते पीटते एक आदमी जब अधमरा हो जाता है, बेहोश हो जाता है, तो लोग छोड़ के निकल जाते हैं, चलो ये मर गया, अब दूसरे पे जाते हैं, मतलब दूसरा छोड़ के निकल गए लोग। बिहार की राजनीति में बहुत सारे लोग पारस को समझ लिए थे, अब ये नहीं रहे राजनीति में, इनका वजूद खत्म हो गया। कल पशुपति कुमार पारस वहाँ एक अपने ऑफिस में, कार्यालय में बहुत बड़ी बैठक की पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ, और उन्होंने साफ तौर पे कहा, मैं एनडीए में हूँ, एनडीए में रहूँगा, और एनडीए में मेरी राजनीति है, और अगर एनडीए मुझे नहीं साथ देता है तो मैं 243 सीट पर लड़ूंगा। ये अगर खड़े होते हैं 243 सीट पर, तो एनडीए के लिए अलार्मिंग पोजीशन है, क्योंकि ये वोट काटेंगे एनडीए का। और ये जो 2020 में चिराग बने थे, एक कारण नीतीश कुमार के लिए, उनके हार के लिए, उनकी सीट कम करने के लिए, तो कहीं इस बार पशुपति कुमार पारस ने बन जाए एनडीए के। हाँ, क्योंकि पशुपति कुमार पारस इंतजार करते रहे, जो इनको आश्वासन मिला था केंद्र से, जो आपको हम राज्यपाल बनाएंगे, 10 राज्यों के राज्यपाल बना दिए गए, ये इनका नाम कहीं नहीं आया। तो इनका नाम नहीं आते ही इन्होंने अपने आप को एक्टिव कर लिया पॉलिटिक्स में। और ये जो आगामी विधानसभा उपचुनाव होने जा रहा है, उसमें पशुपति कुमार पारस की पार्टी लड़ेगी, और वो लड़ती है तो एनडीए से लड़ती है, तब वहाँ पे बीजेपी जेडीयू को अपना कैंडिडेट नहीं देना होगा।
अगर देते हैं तो ये उसी दिन फाइनल हो जाएगा जो एनडीए में ये नहीं रहने वाले हैं, इनको अपना अलग मकान, अलग रास्ता तलाशना होगा। क्योंकि इनके तरफ से कल इनके पार्टी के सुनील पांडे हैं जो तरारी से पिछली बार इंडिपेंडेंट भी लड़े थे, और सुनील पांडे एक्टिव भी दिखे कल, और इस बार सुनील पांडे तरारी से रामविलास पासवान नहीं, पशुपति कुमार पारस की एलजेपी से चुनाव लड़ेंगे। ये एक तरह से फाइनल कर दिया है पशुपति कुमार पारस की पार्टी ने। अब देखना है जो उस तरफ से जो महागठबंधन की तरफ से कौन आते हैं, और वहाँ राजू यादव की बात चल रही है महागठबंधन की। वैसी स्थिति में देखना होगा जो एनडीए, जो वर्तमान एनडीए है, जो चिराग, नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी, ये सब का जो एनडीए है, वो टिकट वहाँ देता है कि नहीं देता है। अगर देता है तो समझिए पारस एनडीए से आउट, जो तब इसका मतलब पारस पूरा 243 सीट पे चुनाव लड़ेंगे, और एक तरह से ये भी एक राजनीति का नया आगाज। उधर जनसुराज भी आगे बढ़ रहा है, लगातार उनसे लोग जुड़ रहे हैं, वो भी 2 अक्टूबर को अपना पार्टी घोषित करने वाले हैं। हाँ, तो वैसी स्थिति में कहे जो अब इस बार की राजनीति जो बिहार में है ना 2025 में, मतलब बहुत इंटरेस्टिंग होगी। जनसुराज रहेंगे, पारस रहेंगे, एनडीए रहेंगे, लालू रहेंगे, और लालू जिस तरह से, लालू ये प्रसाद यादव ने जिस तरह से लोकसभा में कुशवाहा समाज को 7 को टिकट दिया, 2 जीत के आए, तो फिर उनके दिमाग में कुछ चल रहा होगा तो कौन सा ऐसा समाज को फिर विधानसभा में जोड़ा जाए टिकट दे करके, जो एनडीए का वो समाज हो, उस समाज को तोड़ने में वो कामयाब हो सके। उन्होंने फॉरवर्ड जात को भी तोड़ने का प्रयास किया था, लेकिन टूट नहीं पाया। वैशाली में मुन्ना शुक्ला को टिकट दिया, वो बिहार जाति से आते हैं, वो हार गए। वहाँ पे भी वीणा सिंह जीती, चिराग की पार्टी की, वो एमपी है। तो वैसी स्थिति में लालू प्रसाद यादव लगातार 2025 के विधानसभा चुनाव में एनडीए के किस वोट बैंक को तोड़ा जाए, उस पर वो वर्कआउट कर रहे होंगे, और वर्कआउट करने में उनसे बड़ा माहिर खिलाड़ी बिहार में कोई नहीं है। ठीक है, जो लोग अपने आप को कहते हैं जो हम बहुत दिनों से राजनीति करते हैं, लेकिन लालू यादव जो राजनीति किए इस बार की 2024 के लोकसभा में, इसको लेकर के एनडीए सख्ते में आ गया। और एनडीए ने कभी सोचा भी नहीं था जो उसकी इतनी बड़ी हार होगी, और उस हार का जो ठीकरा है लालू प्रसाद यादव पे फोड़ा गया है, जो उसने ही उनके वोट बैंक को तोड़ लिया। तो ये है बिहार की राजनीति प्रज्ञा। हाँ, धन्यवाद सर कि आप हमारे साथ जुड़े। अब आगे देखने वाली बात ये होगी कि विधानसभा चुनाव से पहले बिहार की राजनीति में काफी कुछ बदलाव होंगे, लेकिन अब ये बदलाव क्या क्या होते हैं वो फिलहाल के लिए तो बस ऐसे कयास लगाए जा सकते हैं। आने वाले समय में ये सारी चीजें साफ साफ हो जाएंगी। अभी के लिए भी न्यूज में इतना ही। धन्यवाद।